Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side, wishing you all very warm greetings. कंटिन्यू कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इससे पहले हम कुछ बेसिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे RX पर कब एलिमिनेशन होता है, कब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, उसका बेसिक्स हमने कवर कर लिया है। अब स्पेसिफिकली पढ़ने जाएँ तो बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो शुरू करते हैं। RX मॉलिक्यूल लिया, इसको हमने क्या माना, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि गरीब, क्योंकि Y नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है और ये है न्यूक्लियस लविंग, ये है न्यूक्लियोफाइल, तो ये इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो RX प्लस न्यूक्लियोफाइल विल रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म RY प्लस X नेगेटिव। RY फॉर्म करने के अब दो तरीके आते हैं। टाइप 1, इसी मेथड से जब RX और न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेंगे, इसी में ही दो टाइप आते हैं, जिसमें टाइप 1 है, ये RX मॉलिक्यूल हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी X की साइड ज़्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव X है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल करके रखता है। ये सब बातें हम समझ चुके हैं। नाउ इट इज़ फर्स्ट स्टेप in which R and X are separated, in which carbocation is formed and X negative is formed. It is a very slow step because it's a lot of energy taking, यानी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, and it's a slow step. ठीक है, इनको सेपरेट करना बहुत ही हार्ड था, तो ये बहुत ही स्लो स्टेप थी, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा थी। ठीक है, अब आता है न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करने के लिए। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन R पॉजिटिव एंड फॉर्म RY, एंड दिस इज अ सेकंड स्टेप। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टाइप 2। दिस इज आवर RX molecule, same electron density toward X. Now here comes the nucleophile. And this nucleophile now attacks on the anti-bonding present of the R side. इसने एंटी बॉन्डिंग पे अटैक किया और X बाहर। एक स्टेप में रिएक्शन ख़त्म। इट्स आवर फर्स्ट स्टेप एंड इट इज़ फॉर्मिंग YR प्लस X नेगेटिव। तो टाइप 1 भी है, टाइप 2 भी है, जो हमने समझ ली है। और दोनों में फॉर्म क्या हो रहा है, RY। और जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन में R तो निकल ही जा रहा था ना, R तो निकल ही जा रहा था, इसलिए हमने उसको नाम दिया था एलिमिनेशन रिएक्शन। वो बाद की बात है, वो हम बाद में समझते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, इसी को ही अच्छे से समझते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2 में हमने बेसिक डिफरेंस तो समझ लिया, लेकिन और क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो भी समझते हैं। तो इधर डाल लिया टाइप 1 and the opposite side we have mentioned type 2. ठीक है, टाइप 1 टू स्टेप रिएक्शन थी। टाइप 1 टू स्टेप, जिसमें फर्स्ट स्टेप क्या था, स्लो। और इसमें कितने ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुए थे, 2 ट्रांजिशन स्टेट यानी कि स्टेप। ठीक है, टाइप 2 में बात करते हैं 1 स्टेप रिएक्शन। ट्रांजिशन स्टेट यानी कि एक स्टेप में तो एक ट्रांजिशन स्टेट, तो इट इन्वॉल्व्स 1 ट्रांजिशन स्टेट। सही है। इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हुआ था, कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ था, यानी कि 1 इंटरमीडिएट। which is C plus, no intermediate। देखो इंटरमीडिएट होता क्या है, इंटरमीडिएट होता है विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड डिसअपियर्स आफ्टर अ ड्यूरेशन बिकॉज इट्स कंज्यूम्ड इन द फर्दर स्टेप। भाई इसमें स्टेप ही एक था, और जबकि टाइप 1 में 2 स्टेप था, इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ और उससे अगली
स्टेप में वो कंज्यूम हो गया और फॉर्म किया उसने RY, सही है। तो इसमें नो इंटरमीडिएट फॉर्म। टाइप 2 में रेडिटरमाइनिंग स्टेप, यस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा? जो स्लो स्टेप होगा, क्यों? स्लो स्टेप ही तो रेट डिटरमाइन में ऐसे मदद करेगा क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, उसको करने में हमें ज़्यादा संघर्ष लगाना। तो यानी कि कहीं ना कहीं स्लो स्टेप है वो हमारी रेट को इफेक्ट ज़्यादा कर रहा है फास्ट के मुकाबले। यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या हुआ? रेट यानी कि स्पीड। केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ा है रेट इज़ बेसिकली काइंड ऑफ स्पीड। ग्राफ ड्रॉ करें, 2 स्टेप यानी कि 2 ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी। देखिए फर्स्ट स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि ये स्लो स्टेप है। इट शोज द फर्स्ट स्टेप हाई एक्टिवेशन एनर्जी, मैंने बताया था इट हैज़ हाई एक्टिवेशन एनर्जी। ग्राफ से भी बात क्लियर हो गई। तो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप। इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या हुआ? स्टेप ही एक है तो वो इसका रेट डिटरमाइनिंग होगा, तो इसका भी फर्स्ट स्टेप। इसका ग्राफ समझे, इट हैज़ ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट, तो ग्राफ विल बी लाइक दैट। सही है इतनी बात। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, क्या है नेक्स्ट पॉइंट? तो कार्बोकटाइन फॉर्म हुआ था, मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन इन टाइप 1। इट मीन्स ये ज़्यादा स्टेबल कब होगा? जब ये लेस बल्की होगा या मोर बल्की? मोर बल्की। समझाता हूँ क्यों। क्योंकि कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। तो यानी कि 3 डिग्री ज़्यादा बल्की हो गया तो वो ज़्यादा ही स्टेबल रहेगा 2 डिग्री और 1 डिग्री के कंपैरिजन में। एंड इट विल, ज़्यादा 3 डिग्री हुआ यानी कि 3 डिग्री हुआ तो ज़्यादा स्टेबल, तो इसका मतलब ज़्यादा 3 डिग्री मिलेगा तो ROR यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज। वाइल इन टाइप 2 कार्बोकटाइन यानी कि इंटरमीडिएट फॉर्म ही नहीं हुआ, तो फॉर्म क्या हुआ था? फॉर्मेशन ऑफ RY। R से जितना अच्छा ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल आएगा यानी कि बेटर न्यूक्लियोफाइल, उतनी अच्छी फॉर्मेशन होगी, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ बेटर न्यूक्लियोफाइल। एंड बेटर न्यूक्लियोफाइल का हमें ऑर्डर पता है, कल ही डिस्कस किया था। I नेगेटिव, BR नेगेटिव, Cl नेगेटिव, एट लास्ट F नेगेटिव। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट हैं। अच्छा ठीक है, टाइप 1 में रेट ऑफ रिएक्शन कब इंक्रीज होगी? जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी क्योंकि R पॉजिटिव जो कार्बोकटाइन फॉर्म हुआ है, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए हमें किसी डोनेशन की जरूरत होगी, ना कि भाई ऑब्वियसली विड्रॉइंग ग्रुप आएगा तो लेगा कहाँ से? पहले ही पॉजिटिव चार्ज है, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीजिंग विद द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यानी कि ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन टाइप 1। तो टाइप 2 में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। ये बात समझ में आती है। अच्छा, अब अटैक कहाँ का होता है टाइप 1 और टाइप 2 में? ये 3 डिग्री कार्बोकटाइन लिया, एक इसका p ऑर्बिटल खाली है क्योंकि अभी 3 मेंबर्ड इस कार्बन से अटैच्ड है, एक वैलेंसी खाली, तो एक p ऑर्बिटल इसका खाली। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा? इस वैकेंट p ऑर्बिटल में। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन वैकेंट p ऑर्बिटल। अच्छा जी ठीक है। वाइल इन टाइप 2
अटैक ऑन, कहाँ पर अटैक होगा चलिए समझते हैं। यहाँ पर X जुड़ा हुआ है, ये इसकी एंटी बॉन्डिंग खाली है। टाइप 2 में एंटी बॉन्डिंग भी तो अटैक कर रहा था ना न्यूक्लियोफाइल, तो ये अपना न्यूक्लियोफाइल रहा, ये अटैक करेगा इसके एंटी बॉन्डिंग पर, X बाहर निकल जाएगा। यही तो टाइप 2 का मैकेनिज्म है ना। तो अटैक कहाँ पर हुआ? एंटी बॉन्डिंग ऑफ CX बॉन्ड, यानी कि अटैक ऑन सिग्मा स्टार ऑफ CX, सिग्मा स्टार क्योंकि एंटी बॉन्डिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो ये फॉर्म करेगा। ठीक है, अच्छा स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड भी कुछ बात बता देता हूँ। ये कुछ बेसिक डिफरेंस तो हमने कवर कर लिए हैं। इसमें टाइप 1 में ये कार्बन अगर कायरल है, यानी कि ऑल द ग्रुप अटैच्ड आर डिफरेंट, देन द अटैक कैन बी 50%। लिख लेते हैं, इफ द कार्बन इज कायरल देन द अटैक is 50% above and 50% below। सही है। और 50% अटैक और 50% बिलो हो रहा और फॉर्म हो रहे हैं एनेंशियोमर्स। ये बातें हम समझ लेंगे, बस याद रखने की बातें हैं तो मैंने अभी बता दी। स्टीरियो केमिस्ट्री का रोल अभी आ जाएगा अगली कुछ 5 मिनट में, ठीक है। और इसमें इन्वर्जन एंड रिटेंशन, रिटेंशन क्या होता है? जहाँ से कुछ चीज़ लेफ्ट कर गई वहीं पे आगे कोई और चीज़ लग गई, ये रिटेंशन हम ऐसा समझ सकते हैं। तो दोनों हो सकते हैं, रिटेंशन और इन्वर्जन बोथ में टेक प्लेस। और वाइल इन टाइप 2 inversion takes place always, या inversion always takes place। सही है इतनी बात, ये डिफरेंशिएट कर लिया है हमने। अच्छा, इसी से रिलेटेड 4 हमारे पास ना बहुत अच्छी वर्डिंग का यूज़ होता है केमिस्ट्री में ना, पूरी केमिस्ट्री में कई बार वो भी इसी टॉपिक से ना, इन्वर्जन रिटेंशन इनसे रिलेटेड है, वो भी हम समझ लेते हैं। पहला है, कोशिश करते हैं यहीं पर ही चारों चीज़ डिफरेंशिएट हो जाए तो समझ में आ जाएगा चारों में क्या डिफरेंस है। पहला है स्टीरियो स्पेसिफिक, नेक्स्ट इज स्टीरियो सेलेक्टिव, थर्ड है रीजियो सेलेक्टिव एंड द लास्ट फोर्थ वन इज कीमो सेलेक्टिव। मतलब एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल है इसका, अच्छा स्टीरियो स्पेसिफिक में और स्टीरियो सेलेक्टिव में कार्बन सेम रहता है, मतलब कि C एटम सेम। SN टाइप 2 में क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग पर जो अटैक होता है ना न्यूक्लियोफाइल का, वो यहीं होगा, यहीं, यानी कि जहाँ उसकी एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अच्छा, ये खाली इतनी बात समझो अभी। स्टीरियो सेलेक्टिव क्या है, वो SN टाइप 1 में वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल है, वो न्यूक्लियोफाइल आइदर इस लोब पर रिएक्ट कर सकता है या अटैक कर सकता है, और या इस लोब पर, यानी कि ये स्टीरियो सेलेक्टिव हो गया। इसके पास चॉइस है, आइदर इट कैन अटैक फ्रॉम दिस साइड और इट कैन अटैक फ्रॉम दिस साइड। लेकिन SN टाइप 2 में स्टीरियो स्पेसिफिक हमने इसलिए कहा क्योंकि उसके पास चॉइस ही है उसकी एंटी बॉन्डिंग में अटैक करने की, यही एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है। रीजियो सेलेक्टिव क्या है, जब कार्बन एटम बदल जाए। भाई कैसे,
ये एल्कीन ली, रिएक्शन करवाया HCl का और फॉर्म हो गया कार्बोकटायन। एल्कीन ने रिएक्ट किया HCl पर, ये पोजीशन पीछे एल्कीन पॉजिटिव चार्ज छोड़ गई, कार्बोकटायन यहाँ पर फॉर्म हो गया और उसके बाद में Cl यहाँ पर अटैच्ड हो गया और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद क्योंकि कार्बोकटायन कहाँ पर ज़्यादा स्टेबल है, Cl तो बाद में लगेगा, खैर कार्बोकटायन कहाँ पर ज़्यादा स्टेबल है 3 डिग्री पर, तो ये यहाँ पर फॉर्म हो गया, ये लास्ट में यहाँ पर Cl लग गया 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद। यानी कि एल्कीन कार्बोकटायन फॉर्म किया था इस पोजीशन पर और Cl कहाँ लगा, इस पोजीशन पर। यानी कि रीजन चेंज किया है ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट मीन्स इट्स रीजियो सेलेक्टिव। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए कहाँ पोजीशन पे थे और प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है दूसरी पोजीशन पर, रीजन चेंज हो गया, इट देयरफॉर वी कॉल्ड इट रीजियो सेलेक्टिव। कीमोसेलेक्टिव, कीमोसेलेक्टिव यानी कि जब फंक्शनल ग्रुप बहुत है पर रिएक्शन करने के लिए एक ही चूज करना होता है, उसे कीमोसेलेक्टिव कहते हैं। जैसे कि रिड्यूसिंग एजेंट हैं LiAlH4 NaBH4, वो है ना सब पर रिएक्ट नहीं करते, यानी कि LiAlH4 है वो बल्कि को जब उड़ा देगा, NaBH4 है वो बल्कि के लिए काम नहीं करता, यानी कि ये एग्जाम्पल है कीमोसेलेक्टिविटी के। तो ये 4 वर्डिंग यूज़ होती है ना हर जगह केमिस्ट्री, ये भी समझ में आती है हमें। अच्छा, बात कर रहे थे ना टाइप 1 वर्सेस टाइप 2, उसी को कंटिन्यू करते हैं। टाइप 1 टाइप 2 बात करें, रेट डिटरमाइन स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप। इसमें भी RDS क्या था, फर्स्ट स्टेप। इसका मतलब दोनों, ये नहीं है कि दोनों ही 1 स्टेप रिएक्शन है भाई। टाइप 1 में इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा था, टाइप 2 में इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हुआ, तो ये 1 स्टेप रिएक्शन थी, तो इसमें RDS हमने फर्स्ट स्टेप को ही कह दिया। तो R रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Rx, ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन इन टाइप 2 Rx एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। भाई तो टाइप 1 में न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो फर्स्ट था ना हमारे पास, उसमें Rx को तोड़ना ही स्लो था, तो कहीं ना कहीं इसी की कंसंट्रेशन हमें पता लगाएगी कि कितना स्लो हम Rx को तोड़ पाएंगे। लेकिन टाइप 2 में जितना बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा और जैसा Rx होगा ना, यानी कि दोनों की कंसंट्रेशन, भाई हमने ये देखा भी तो है ना, कहाँ फॉर्मेशन ऑफ Ry ऑल्सो डिपेंड ऑन बेटर न्यूक्लियोफाइल। जितना अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन करना होगा उससे उतना ही हमें बेटर न्यूक्लियोफाइल लेना होगा, ये हमने ऑर्डर भी लिखा है। तो टाइप 2 में रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पर डिपेंड कर रही है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n इज इक्वल टू 1, इसकी पावर 1 है ना, तो 1 ही है, और इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो n क्या हुआ, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो टाइप 2 में ऑर्डर हुआ 2 एंड वी कॉल्ड इट SN2। टाइप 1 में ऑर्डर हुआ 1 एंड वी कॉल्ड इट SN1 मैकेनिज्म। तो इसलिए हमने इनके SN1 और SN2 नाम रखे हैं। अच्छा, एक जनरलाइज रिएक्शन लिखते हैं, विच इज Rx प्लस न्यूक्लियोफाइल in presence of solvent forming RNU plus X। अच्छा, ये टाइप 1 और टाइप 2 की मैंने दोनों ही ओवरऑल रिएक्शन लिख दी है। तो Rx कैसा हो कि ये SN1 चली जाए,
आर एक्स कैसा हो कि ये रिएक्शन SN2 कहलाए। अच्छा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। मोर बल्कि ये हम डिस्कस अभी डिफ्रेंशिएट कर रहे थे ना SN1 और SN2 को, यानी कि टाइप 1 टाइप 2 को, तभी हमने समझा था। मोर बल्कि प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब देने होंगे तो दिए किसको जाएंगे, पॉजिटिव को, यानी कि जिसके पास कमी होगी, और पॉजिटिव इंटरमीडिएट यानी कि कार्बोकटायन फॉर्म कहाँ हो रहा था, 1 में, तो ये SN1 की कंडीशन है। क्या, मोर बल्कि क्यों, कार्बोकटायन स्टेबलाइज बाय मोर बल्कि RX मीन्स 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। तो ये SN1 की कंडीशन है। तो SN2 की कंडीशन क्या हुई, लेस बल्कि, एक तो उसमें इंटरमीडिएट ही फॉर्म नहीं हो रहा, लेस बल्कि प्लस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये पहचान करने का तरीका है SN1 और SN2 के बीच में। अच्छा जी, तो RX, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, RX को ऑब्जर्व करना है, फिर हमें न्यूक्लियोफाइल की ओर जाना है, फिर सोलवेंट की ओर। भाई रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो ये भी दोनों चीज़ें कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी अफेक्ट करेंगी रेट डिटरमाइनिंग में। अच्छा, तो RX को और अच्छे से समझते हैं। तो RX होते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। 3 डिग्री हमेशा किस में जाएंगे, SN1 में, देखा ना हमने अभी। एक्सेप्शन है इसमें, वो भी मैं साथ साथ लिखवा देता हूँ। दैट इज 3 डिग्री प्लस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। 3 डिग्री यानी कि R ग्रुप ज़्यादा हो गए और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लग जाए ना, तो वो SN2 पे चला जाएगा, क्योंकि R ज़्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉन कोई खींचने वाला आ गया तो विड्रॉ भी कर लेगा और SN2 की तरफ धकेल देगा रिएक्शन को। अच्छा जी, 2 डिग्री पे हमें चेक करना है पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक लो एनर्जी से भी समझाता हूँ मैं, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक का अभी मैं लिख देता हूँ खाली। हाई एनर्जी पोलर एप्रोटिक आ गया तो SN2, पोलर प्रोटिक आ गया तो SN2 भी हो सकती है और SN1 भी हो सकती है। अच्छा, तो हम पहले समझते हैं पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। ये सॉल्वेंट ये 2 तरह के हो गए। पोलर, पहले तो पोलर हो गए, फिर हो गए नॉन पोलर। भाई नॉन पोलर तो SN1 और SN2 कोई सी नहीं दिखाते, SN1 मैकेनिज्म शो ही नहीं करते, क्योंकि सॉल्वेंट अगर पोलर हुआ तो चार्ज सेपरेशन इजीली कर देगा, या स्टेबलाइज करना हो कार्बोकटायन को, या फिर रेट को फास्ट करना हो तो वो पोलर ही कर पाएगा। नॉन पोलर जैसे बेंजीन, टोलिन, साइक्लोहेक्सेन, CCl4 भी इसका एग्जाम्पल, ये नॉन पोलर है, ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते। अच्छा, पोलर में 2 टाइप आते हैं, पोलर एप्रोटिक एंड पोलर प्रोटिक। अच्छा जी, पोलर एप्रोटिक कौन से होते हैं और पोलर प्रोटिक कौन से होते हैं? पोलर प्रोटिक वो होते हैं जो जिसमें चार्ज सेपरेशन हो, यानी कि एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हुआ रखा और एक एंड पर नेगेटिव चार्ज, यानी कि H2O, ROH, और ये शो करते हैं SN1 मैकेनिज्म। इसके और एग्जाम्पल भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसी का ही एग्जाम्पल है, CH3NO2, ये भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, SN1 दिखाते हैं ये। पोलर एप्रोटिक कौन से हुए फिर? इसका एक अच्छा एग्जाम्पल DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड।
अच्छा, और ROR भी इसी का एग्जाम्पल है, पोलर एप्रोटिक का। और ये कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? SN2। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल भी समझ ले क्या? ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। बात करें SN1 की और SN2 की। SN2 की न्यूक्लियोफाइल जब होंगे I नेगेटिव, B R नेगेटिव, C L नेगेटिव, S R नेगेटिव, S H नेगेटिव, F नेगेटिव, O R नेगेटिव, O H नेगेटिव, यानी कि नेकेड फॉर्म में, जिसमें नेगेटिव चार्ज साफ साफ दिख रहा हो। ये कौन सी फॉर्म है? नेकेड फॉर्म। और इनकी एनर्जी कैसी है भाई? चार्ज पहले ही दिख रहा है तो हाई एनर्जी है ना, हाई एनर्जी। और ये क्या दिखाएंगे? दे विल शो SN2। ये क्या दिखा रहे हैं? SN2। इसको स्क्वायर में बंद कर दिया, अलग से देखिए। अच्छा, SN1 भाई H2O न्यूट्रल फॉर्म में, ROH ये कैसी फॉर्म है? न्यूट्रल, मतलब लो एनर्जी, मीन्स लो एनर्जी। तो हम बात कर रहे थे इससे पहले पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। 2 डिग्री की बात चल रही थी। 2 डिग्री में पोलर एप्रोटिक दिखाता है SN2, जबकि पोलर प्रोटिक लो एनर्जी में हमें क्या करना है कि कब SN1 दिखाएगा, कब SN2 दिखाएगा। तो इसमें हमने क्या करना है? चेक रीअरेंजमेंट। अच्छा, 1 डिग्री के लिए भी सेम प्रोसीजर है। 1 डिग्री और 2 डिग्री के लिए दोनों ही हमने पोलर प्रोटिक देखना है, सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक। फिर हमें पोलर प्रोटिक हुआ तो रीअरेंजमेंट चेक करनी है, मतलब कार्बोकटायन स्टेबल हुआ तो भाई SN2 तो जाने से रहा, कार्बोकटायन मतलब SN1, पहचान ही यही है। बाकी ये मैंने यहाँ पे समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा पॉइंट ध्यान आ गया, मैं बता देता हूँ, इसको हेडिंग में लिख लेते हैं हम कि बेसिक मीडियम में, ये बस खाली याद रखने की बात है, बेसिक मीडियम में कभी भी कार्बोकैटायन नहीं बनते, वाइल एसिडिक मीडियम में कभी कार्बो अनायन नहीं बनते। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं, ये हर जगह काम आएगा। ये पॉइंट मैंने डायरेक्ट नोट बनवा के लिखवा दिया है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ऐसी भी कोई रिएक्शन है क्या जो ना SN1 दिखा रही हो, SN2 दिखा रही हो? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी दिक्कत ज़्यादातर ऑर्गेनिक में आती है ब्रिज हेड पोजीशन पर, यानी कि विच कैन नाइदर शो SN1 नोर SN2। कहाँ पर? ब्रिज हेड पोजीशन पर। पे कैसे? ये एग्जाम्पल है इसका। यहाँ पर इस पोजीशन पर, ये है ब्रिज हेड पोजीशन, यहाँ पर X अटैच्ड है और ये इसकी एंटी बॉन्डिंग है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ से करेगा? इसकी एंटी बॉन्डिंग में अटैक तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे तो ब्रिज लगा हुआ है।
ये अटैक पॉसिबल ही नहीं है, ब्रिज रास्ते में आ रहा है। ये तो हो गया SN2 एंटी बॉन्डिंग में अटैक करना। रही बात SN1 की, वो हम RX को जो सेपरेट करते रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसको यहाँ पर यानी कि RX से X को निकालना इतना मुश्किल है क्योंकि ब्रिज भी जुड़ा हुआ है, ये इस साइड से भी स्टेबलाइज्ड है नेगेटिव चार्ज ऑफ X। तो इसका मतलब ना ही SN1 पॉसिबल है ना ही SN2 पॉसिबल है। अब बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शंस की, SN रिएक्शन ऑन एल्कोहल। इसको मैंने ट्रिक से बिल्कुल डिफरेंशिएट कर रखा है, सारी रिएक्शन को बहुत ही आसानी से हमें समझ में आ जाएगी। देखो बेसिक क्या है इसका, RX है, ROH आ रहा है और फॉर्म कर रहा है ROR। भाई OR है, वो आएगा X को हटाएगा और फॉर्म करेगा ROR। और हमें पता है OH क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप। और इसको हमें गुड लिविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा क्योंकि रिएक्शन करवाने के लिए जितना ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी जल्दी ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। अच्छा, इसको गुड लिविंग में कन्वर्ट करने का एग्जांपल वो भी कर देते हैं। 3rd डिग्री एल्कोहल in presence of acidic medium H positive, we have put RCN and it forms NC double bond O R, ठीक है, NH। यही तो हमारी रिट रिएक्शन है, किसमें पुअर लिविंग ग्रुप से गुड लिविंग ग्रुप बना दिया हमने। मैकेनिज्म अलग है, वो बात अभी रहने देते हैं, ठीक है। और इसके क्या क्या एग्जाम्पल है, तो भाई पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म में, पूरी ऑर्गेनिक में हम ऐसे कितने एग्जाम्पल याद करेंगे। तो मैंने उन्हीं को डिफ्रेंशिएट कर लिया है और मैं उनको ना इस फॉर्मेट में लिख देता हूँ कि देखते ही हमें याद हो जाएगा, उसको 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे। तो ये है अपने पास ROH। स्टीरियो केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व कर ले, बिल्कुल कर लेते हैं, उससे तो और भी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ROH सबसे पहले H पॉजिटिव से शुरू करना है, फिर THCl इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, TFCl in presence of ET3N, then MSCl in presence of pyridine, BSCl in presence of pyridine, PCl3 in presence of or PCl5, PBr3, PBr5। अब ये फॉर्म क्या क्या करेंगे इनके साथ साथ। ROH सिंपली एसिडिक मीडियम में है तो R इन सेम पोजीशन यानी कि अबव द प्लेन OH2 पॉजिटिव फॉर्म करेगा। और इस रिएक्शन का क्या नाम है, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड ये रहा और बेस का काम कर रहा है एल्कोहल। THCl pyridine ये हमने पीछे पढ़ी है, पिनाकोल अरेंजमेंट इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, यानी कि लेस हिंडेड पर जब हम काम करवा रहे थे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये फॉर्म कर रहा था लिविंग ग्रुप कैसा, OTS, एंड इट वाज फॉलोइंग एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। सिमिलरली TFCl विल बी फॉर्मिंग, देखो किसका ध्यान रखना है हमें, स्टीरियो केमिस्ट्री का ध्यान रखना है। और ये भी किसको फॉलो करा, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का। MSCl इट इज़ फॉर्मिंग OMS। स्टीरियो केमिस्ट्री अब एज इट इज़ चल रही है,
ये जो रिएक्शन है इसको हम डिस्कस करेंगे बिकॉज इट फॉलोज E1CB मैकेनिज्म, E1 कंजुगेट बेस मैकेनिज्म। जब आगे आएगी इसको हम ध्यान रखेंगे और इसको डिस्कस भी करेंगे। सिमिलरली इन प्रेजेंस ऑफ BSCl स्टीरियो केमिस्ट्री उसमें भी सेम है और फॉलो कर रहा है एडिशन एलिमिनेशन। PCl3 या PCl5 वो भी क्या, यही याद रखिएगा, वो भी क्या सेम स्टीरियो केमिस्ट्री फॉलो करते हुए अबाउट द प्लेन बनाएगा? नहीं, PCl3 या PCl5 विल बी फॉर्मिंग इन्वर्जन प्रोडक्ट। देखो मैंने पीछे इन्वर्जन बताया था, इन्वर्जन और रिटेंशन टाइप 1 टाइप 2 में। इन्वर्जन वहाँ इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे आने वाला था, यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो गई, अबाउट द प्लेन से चली गई बिलो द प्लेन, वो हो गया इन्वर्जन। अच्छा, सिमिलरली PBr3 और PBr5 वो भी इन्वर्जन शो करते हैं एंड दे बोथ फॉलो SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म देखो हमने यहाँ लिखा हुआ है, ऑलवेज इन्वर्जन टेक प्लेस इन टाइप 2, टाइप 2 यानी कि SN2। आ गया ध्यान? ठीक है। और भी कुछ रिएक्शन है क्या इसकी? यस, ROH व्हेन रिएक्ट विद SOCl2 विल फॉर्मिंग R अबव द प्लेन Cl, और ये फॉर्म करती है SNI। ये भी एक स्पेशल रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामोलिकुलर। क्या है ये? SN इंट्रामोलिकुलर। एलिमिनेशन में E1CB खास है और SN1 में SN2 में क्या खास है? SNI इंट्रामोलिकुलर। ये भी SNI का वन एंड ओनली एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ SOCl2। ये भी मैंने आसान कर दिया, इसका एग्जांपल यही SNI का। और ये स्टीरियो केमिस्ट्री सेम रखती है, यानी कि अबव द प्लेन लेंगे तो अबव द प्लेन ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। लेकिन SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन वो इन्वर्जन शो करेगा RCl। ये लेकिन SNI का एग्जांपल नहीं है, ये इन्वर्जन आ गया तो SN2। देखो कितना आसान तरीका याद रखने का। SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ डाईऑक्सेन, ये भी अबव द प्लेन जैसा था, मतलब वैसा ही अबव द प्लेन RCl। और SN2 इसकी खास क्या बात है? SN2 2 टाइम्स शो करता है। कई बार लैंग्वेज में बना के ये क्वेश्चन आ जाते हैं, MSQ में भी आ जाते हैं सो टाइप में। अच्छा, और एक और है PPH3 यानी कि अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ PPH3 डेड। इट फॉलोज हाफ मित्सुनोबू। PPH3 डेड आ जाता है ना, वहाँ मित्सुनोबू का नाम ध्यान रखना है हमें। PPH3 डेड मतलब मित्सुनोबू, लेकिन ROH इन प्रेजेंस ऑफ PPH3 डेड फॉलोज हाफ मित्सुनोबू रिएक्शन एंड इट फॉर्म, ये इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। एंड इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म्स। ठीक है, अब डेड की, ये डेड मरने वाला डेड नहीं है, इसकी फुल फॉर्म है। वो क्या है डेड फुल फॉर्म? डाई इथाइल एजो डाइकार्बोक्सिलेट। और इसकी यानी कि PPH3 डेड मित्सुनोबू रिएक्शन मैकेनिज्म की दो और सेम ऐसी रिएक्शन है विच आर एपेल रिएक्शन, जो भी आप बोले एपेल रिएक्शन, एंड इट इज एंड द सेकंड वन इज एपेल मॉडिफाइड। इसमें क्या यूज़ होता है? वो होता है PPH3 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, जिसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? Cl नेगेटिव। CCl4 का हमें न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट करवाना, वो है Cl नेगेटिव। और ये फॉलो करती है इन्वर्जन, यानी कि SN2 ROH अबव द प्लेन है तो वो RCl फॉर्म करेगी बिलो द प्लेन, यानी कि इन्वर्जन। एपेल मॉडिफाइड में क्या
रिएजेंट यूज़ होता है PPS3 कॉमन रहेगा, यानी कि PPS3 का नाम याद आते ही, नाम देखते ही हमें क्या दिमाग में क्लिक करना चाहिए, मित्सुनोबू और उसकी दो बहनें एपेल रिएक्शन एंड एपेल मॉडिफाइड। और इसमें PPS3 के साथ साथ CF3Cl और CF3Br आ गया ना, तो इसका काम Br लाने का ही था, मॉडिफाई इसको हमने इसलिए बोला। और ये भी ROH अबव द प्लेन, इसको बिलो द प्लेन इन्वर्जन करके RBr अबव बिलो द प्लेन फॉर्म करेगी। तो ये कुछ अल्कोहल की रिएक्शन थी अलग अलग रिएजेंट के साथ, जो अलग अलग मैकेनिज्म फॉलो कर रहे थे। इनको हमने एक ही पेज पे ख़त्म कर दिया है, हालांकि SNI को भी ख़त्म कर दिया है, उसका मैकेनिज्म समझ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए हमने इतना ही समझा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड डू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।